नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका finco.com में। मैं हूं शैलेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के द्वारा नए सर्कुलर जो जारी किया गया है उसके बारे में, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन आरबीआई बंद कर देगा। दोस्तों, आपको कई तरीके की अफवाहें आ रही होंगी कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे या वो बंद हो जाएंगे, तो उन पे बिल्कुल ध्यान मत दें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बताने जा रहा हूं क्या आरबीआई के नियम है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं उनको कैसे बदलना है, पूरे नियम मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। तो बात करते हैं, आरबीआई ने इसमें थोड़ा बैकग्राउंड दिया है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय 500 और 1000 के नोट को विड्रॉ किया गया था। तो उस समय करेंसी की एकदम से कमी ना हो, 2000 के नोट छापे गए थे, बड़े डिनोमिनेशन के नोट छापे गए थे ताकि जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, करेंसी की कमी को। और धीरे धीरे ये 2000 के नोट जो है सर्कुलेशन में कम होते गए। आरबीआई ने 2018-19 में जो है 2000 के नोट की प्रिंटिंग को बंद कर दिया। आरबीआई कहता है जो मैक्सिमम जो नोट थे, 89% ऑफ नोट्स जो 2000 के नोट्स थे वो 2017 तक छप चुके थे, मार्च 2017 तक। यानी कि आज की डेट में 2023 तक इनकी उम्र जो नॉर्मल लाइफ होती है नोट्स की 4 या 5 साल उससे ऊपर हो चुकी है, इसलिए अब इसको वापस लेने का सही समय आ चुका है। तो आरबीआई ने कहा है कि अब के बाद वह 2000 का नोट का सर्कुलेशन नहीं करेगा एज अ क्लीन नोट पॉलिसी, क्योंकि नोट नॉर्मली इतने म्यूटिलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई इसका विड्रॉ करने जा रहा है। अब पब्लिक को क्या करना है, आपको क्या करना है? आप अपने 2000 के नोट अगर आपके पास हैं, किसी भी मात्रा में है, आप उनको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा आप कराते हैं नॉर्मल रूप में उस तरीके से आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अमाउंट का नहीं है, पीसेस का नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई भी अमाउंट आप बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। 23 मई से आपको सुविधा मिलेगी एक्सचेंज की। अगर आपके पास ज़्यादा 2000 के नोट नहीं है, आप डिपॉजिट में नहीं करवाना चाहते, आप कैश रखना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कितने? एक टाइम पे 20,000 रुपए तक, यानी 2000 के 10 नोट। यह इसलिए किया गया है कि एक्सचेंज करते हुए बैंकों का सारा टाइम एक्सचेंज में ही ना चला जाए, इसको लिमिट किया गया है। तो 23 मई 2023 से आप यह एक्सचेंज करवा सकते हैं और 30 सितंबर 2023, काफ़ी समय है, 4-5 महीने आपके पास हैं, आराम से इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। और ये 2000 के नोट हैं, किसी भी बैंक में एक्सचेंज हो सकते हैं। बैंकों के अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेस हैं, वहां भी आप इनको एक्सचेंज करा सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को सुझाव दिया है कि जो आरबीआई की 2000 के जो डिनोमिनेशन के नोट हैं वह पब्लिक को ना दे, ना ही एटीएम में डाले। एटीएम की कैसेट्स को बैंकों को दोबारा रिकन्फिगर करना होगा ताकि उसमें 2000 के नोट ना डाल सकें। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं उनके लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। बैंक के बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, बीसीज होते हैं, वो भी, उनको भी अलाउ किया गया है 2000 के नोट पर डे, किसी भी अकाउंट होल्डर पे पर डे 4000 रुपए तक वो, मतलब 2 नोट, 2000 के 2 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं बीसी। रूरल एरियाज में जो होते हैं, यहाँ पे बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं, अगर आपके बैंक की शाखा नहीं है, आपके बैंक के बीसी हैं, तो वहाँ पे जाके आप ये सुविधा मिल सकती है, या बीसी आपको ये सुविधा दे सकते हैं। अगर आपका जनधन अकाउंट है तो आपकी जो लिमिट है 2000 नोट के जमा करने की, वह जो एज पर अकाउंट है वही रहेगी। साथ ही साथ आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांगजन और वोमेन यानी कि जो फीमेल हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएं ताकि उनको ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े लाइन में। और दोस्तों, जहाँ तक आपके 2000 के नोट चलाने की बात है, आप शॉप्स में वो सब चलेगा, लीगल टेंडर रहेंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं की गई है। 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं और आप इनको शॉप में कहीं भी चला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये एडवाइस किया गया है आरबीआई के द्वारा कि इनका उपयोग अब ना करें, बैंक में डिपॉजिट करा दे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कराते हैं, आप कहीं शॉप में भी चलाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो अब 2000 के नोट अगर आप
जो एक्सचेंज कराते हैं 20,000 की जो लिमिट है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही बैंक की ब्रांच से कराना है, आप किसी भी बैंक की ब्रांच से वो एक्सचेंज करा सकते हैं। और यह एक्सचेंज बिना किसी फी या बिना किसी कॉस्ट के होगा, आपको इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है। अगर कोई बैंक आपका नोट एक्सचेंज करने में मना करता है तो आप उसको एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, और अगर बैंक ने उस पर 30 दिन तक अगर कोई कार्यवाही नहीं की तो आपके पास ऑप्शन है, आरबीआई की जो स्कीम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, उसके तहत आप आरबीआई के पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी 2000 के नोट्स के बारे में। वो लीगल टेंडर रहेंगे, कोई उस पर रोक नहीं है, आप कहीं भी चला सकते हैं। 30 सितंबर तक का टाइम है, आप उसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने में कोई सीमा नहीं है, सिर्फ जनधन खातों के अलावा जिनमें एक लिमिट रहती है, और उसके अलावा आपको डिपॉजिट में कोई भी सीमा नहीं है। और 2000 जो है आप एक्सचेंज करने के लिए 20,000 तक की लिमिट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।